राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालराम कथा का अध्याय 7 सोने का हिरण। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर, वर्ड मीनिंग, ये सभी आप तक पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम पिछले अध्याय में जो हुआ था उसका हम संक्षेप में जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आगे के अध्याय को समझने में आसानी हो सके। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि शूर्पणखा जब राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी तो दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। और जब वो सीता पर खाने के लिए, सीता को मारने के लिए आई थी, तब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। नाक कान कटने की वजह से अपना अपमान होने की वजह से वह रोती रोती रावण के पास गई और उनसे सीता का अपहरण करने के लिए कहा। और रावण ने मारीच के मना करने पर भी, मारीच जो कि ताड़का का पुत्र था, मारीच राम की शक्तियों से वंचित था, और उनके मना करने पर भी रावण ने अपना षड्यंत्र रचा और मारीच को अपना मोहरा बनाया सीता का अपहरण करने के लिए। अब आगे के अध्याय में हम ये जानेंगे क्या वो सफल हुआ और सीता माता का क्या हाल हुआ, वो उन्हें कहाँ लेकर गया, ये सब हम जानकारी आगे के अध्याय में पता करेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। सोने का हिरण। मारीच एक मायावी राक्षस था। ये तो आपने पहले पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। वह अपने मायावी शक्तियों से अपने का रूप बदल सकता था, आवाज भी बदल सकता था, कहीं भी जा सकता था। तो शुरू करते हैं हम सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। कुलाचे का मतलब होता है बच्चों उछल कूद करना, मतलब उछल कूद करने लगा खुशी से, जिससे कि उसे देखकर राम उसकी तरफ आकर्षित हो गए। राम को बहुत छकाया उसने। कभी इधर छुप जाता झाड़ियों में तो कभी उधर चला जाता। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। वह राम का समय बर्बाद करना चाहता था। इसका अर्थ यह है कि वह राम को कुटिया से बहुत दूर ले जाना चाहता था, जिससे कि रावण अपने षड्यंत्र में और बनाई गई योजना को वह साकार कर सके। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया, क्योंकि वो उसके पहुंच में आ ही नहीं रहा था, पकड़ में आ ही नहीं रहा था। राम ने धनुष उठाया और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। अभी तक तो वो सोने का हिरण था, लेकिन जैसे ही राम का बाण लगा तो वह अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया मतलब जादू से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार, राम ने जो बाण चलाया था उसका प्रहार इतना तेज था कि उसके मुंह से कराह निकल रही थी, मतलब वेदना भरी उसके शब्द। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया और उसके प्राण निकल गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह भी यह सब देख रहा था और वह प्रसन्न हो रहा था। उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। इसका मतलब है कि रावण ने जो मारीच से कहा था कि तुम ऐसा करना, और इसके बहाने राम कुटी से बाहर निकल आएंगे, यह सब काम मारीच ने बखूबी निभाया था। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। अब बच्चों, अकंपन कौन था? अकंपन एक राक्षस था। जब शूर्पणखा की नाक कान कटने के बाद वह अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची थी, और खरदूषण बहुत सारी असुर सेना को लेकर राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आए थे।
उसमें सभी मारे गए थे, लेकिन एक राक्षस बच गया था। वो उसका नाम था अकंपन। उसने रावण के पास जाकर राम लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में बताया था। तो रावण को उस अकंपन की बात याद आ रही थी। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे और निशक्त हो जाएंगे। निशक्त का मतलब होता है बच्चों शक्तिहीन। निशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन। तो वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी और जैसे ही राम के कानों में वो आवाज पड़ी कि मारीच बोल रहा है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, तो राम समझ में आ गया। राम को पहले ही संदेह हो रहा था, लेकिन जब ये आवाज सुनी तो राम को एकदम विश्वास हो गया कि यह किसी की चाल है और उसकी मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा ताकि वह उन्हें कुटिया से दूर ले जा सके। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया में पहुंच सके। राम को पता चल गया कि षड्यंत्र क्या है। अब वे लक्ष्मण और सीता पर कोई विपत्ति ना आए, कोई आपदा ना आए, इसलिए वह तेजी से अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। इधर कुटिया में मायावी जो पुकार थी, जो कि मारीच ने राम की आवाज में निकाली थी, वह सीता ने भी सुनी और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह, राम जिस तरह समझ गए उस तरह लक्ष्मण ने भी उस रहस्य का पता लगा लिया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। बाण चढ़ाया मतलब उन्होंने अपना धनुष में बाण लगाया और दृढ़ता से पकड़ लिया। दृढ़ता से पकड़ने का मतलब होता है कसकर पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी, वो और भी चौकन्ने हो गए। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। राम का क्या आदेश था कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। लक्ष्मण बहुत ही सजग होकर और बहुत ही सावधान होकर अपना काम कर रहे थे। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा में आवाज आ रही है उस दिशा में तुम जाओ, तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। कातर आवाज मतलब दुख भरी आवाज जिसमें वेदना छुपी हो। उस आवाज में कोई व्यक्ति सहायता के लिए पुकार रहा है। जिस तरह से मारीच ने राम की आवाज निकाली, वो राम की आवाज ऐसी ही थी। अब आगे चलते हैं। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने सीता को दिया, लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी। सीता को तो ऐसा लग रहा था कि राम अवश्य ही किसी संकट में है। तो वे क्रोधित हो गई और जोर से लक्ष्मण को बोली कि लक्ष्मण का इस घड़ी इतना शांत रहना उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं पर खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई देने लगा। लक्ष्मण की चाल लग रही थी उन्हें लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है। हितैषी मतलब भला चाहने वाले, उनके वेल विशर। चाहते हैं कि राम न रहें, राम मर जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। और जाहिर सी बात है, सीता के मन में ये सारे सवाल आने लाजमी हैं, क्योंकि भरत द्वारा किए गए ये सब, जब उन्होंने माता कैकेयी ने उन्हें वन में भेजा तो उनके मन में ये सब सवाल उत्पन्न होना जाहिर सी बात है। तो वे लक्ष्मण के बारे में ये सब सोचने लगी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। वो बहुत ही व्यथित हो गई थी राम की चिंता में। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। पाप है इसमें, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए, वे बहुत ही क्रोधित हो गए हैं।
और किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आएं। वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण इतना सब सुनने के बाद भी सीता को आश्वासन दे रहे थे कि राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप शांत हो जाएं। परंतु सीता मानने वाली नहीं थी। उसका मन बहुत ही विचलित हो रहा था राम को लेकर। उन्हें ये लग रहा था कि राम के कहीं प्राण सच में संकट में तो नहीं है। इसीलिए सीता का क्रोध और भी बढ़ गया और आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी। और उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर भी था कि राम का विछोह वे सहन नहीं कर पाएंगे। अगर राम को कुछ हो गया तो उनसे बिछुड़कर वो जी नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ, अभी जाओ और लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। राम लक्ष्मण के जाते ही रावण ये सब दृश्य देख रहा था कि कुटिया में लक्ष्मण और सीता के बीच में क्या क्या संवाद हो रहा है। और वह अपने मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि मेरा तीर सीधा निशाने पे लगा है। लक्ष्मण जैसे ही कुटिया के बाहर आया और वो उसने तपस्वियों का भेष तो बनाया हुआ था, वैसे ही वस्त्र थे, वैसा ही सब आभूषण पहने हुए थे। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी। बच्चों, सुमुखी का मतलब होता है सुंदर मुख वाली, जिसका मुंह बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर मुख वाली। रावण ने कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं और तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान भी नहीं है। सीता ने ये सब रावण से कहे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुना करते हुए खींच कर उन्हें रथ में बिठा दिया। सीता ने बहुत प्रयास किया अपने को मुक्त कराने के लिए, लेकिन वह असफल रही। तब वे असहाय पाकर अपने आप को विलाप करने लगी, कहने लगी, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। ये आवाज वो बार बार बोलती रही। ये आवाज सभी मार्ग में आने वाले सभी पशुओं ने, पक्षियों ने, पर्वतों ने, सभी ने सुनी, वानरों ने भी सुनी। और वो बार बार सबसे कहती जा रही थी कि कोई भी राम से मुलाकात हो तो राम को बता दे कि वह सीता, उनकी सीता इस दिशा से जा रही है, रावण ने उनका हरण कर लिया है। ये सीता की यह करुण पुकार गिद्धराज जटायु ने सुनी और उन्होंने ऊंची उड़ान भरकर रावण के रथ पर हमला किया। गिद्धराज बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण के रथ को तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले। पंख कटने की वजह से वह जमीन पर आकर गिर पड़े और फिर वह सीता की सहायता नहीं कर पाए। रावण का रथ टूट गया था और इसीलिए वे सीता को अपनी बाह में दबाकर दक्षिण मुख रख दी और उड़ने लगी। सीता को लगा कि अब कोई सहायता के लिए नहीं। अब उनकी आशा टूटती जा रही थी। उन्हें अपने आप पर विश्वास होता जा रहा था। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह ये पता चल जाए, ये समाचार मिल जाए कि वे किस दिशा से और कौन उन्हें लेकर गया है। तो उन्होंने एक योजना बनाई अपने मन में। उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण उतारने और फेंकने का प्रयोजन ये था कि जिस जिस स्थान पर आभूषण मिलेंगे तो राम जैसे ही देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सीता इस दिशा की ओर गई है, कोई उन्हें इस दिशा की ओर लेकर गया है, और वह आभूषण वानरों को मिल जाए, क्योंकि उस जंगल में वानर भी बहुत सारे थे। तो सीता ने इस प्रयोजन से अपने आभूषण फेंकना शुरू कर दिया। रावण ने भी रोका नहीं, क्योंकि उसे भी इतनी बुद्धि में नहीं आया, उसके दिमाग में नहीं आया कि सीता किस प्रयोजन से आभूषण फेंक रही है। उसे ऐसा लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, कि उसे बहुत ही शौक है कि मैं उसको हरण करके ले जा रहा हूँ। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया और लंका बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल और सोने की थी, बहुत ही वैभवशाली थी। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था।
और अपने अंतःपुर में लेके गया, महल में लेके गया और सीता से कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम के पराक्रम और पौरुष पर गर्व करती रही और उसे पापी कहकर पुकारती रही। पापी रावण, सीता कहने लगी, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर रख देंगे, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी को जिनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा यह सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और उसके दिमाग में खरदूषण की भी बात आने लगी कि राम बहुत ही शक्तिशाली है, कोई उन्हें मार नहीं सकता। तब रावण ने सीता को अपने महल से ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख दिया और 8 बलशाली राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम पंचवटी जाओ और लक्ष्मण और राम का एक समाचार मुझे देते रहना और मौका मिलते ही उन्हें मार डालना। इधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली और उसे अशोक वाटिका में रख दिया। बहुत सारे राक्षस और राक्षसियों का निगरानी में रखा, उनको पहरेदार बना दिया और उनको निर्देश दिए कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो सके। इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रही। वे शेरों के बीच में डरी सहमी सी हिरणी की तरह बैठी रही, रो रो कर दिन काटती थी और उन्होंने अपने मन में बहुत सोचती थी कि देखो, मेरे सोने के हिरण को लेने के लिए उस इच्छा को मुझे सोने की लंका में पहुंचा दिया। यहाँ से उन्हें केवल एकमात्र राम ही बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका सोने का हिरण नाम का अध्याय। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए शेयर करने के लिए। और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर है और वर्ड मीनिंग है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस।